नमस्कार दोस्तों, आज हम योग की बात कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण पहले सांख्य योग के बारे में बता रहे हैं। योग का अर्थ जुड़ जाना, मिल जाना, सत्य के साथ एकाकार हो जाना। सत्य तक पहुँचने के अनंत मार्ग हैं, क्योंकि अनंत तक पहुँचने के लिए अनंत मार्ग होंगे ही। सांख्य की दृष्टि गहरे से गहरे ज्ञान की दृष्टि है। सांख्य का मार्ग परम ज्ञान का मार्ग है। श्री कृष्ण ने पहले सांख्य की बात की, क्योंकि यदि सांख्य काम आ जाए तो फिर कुछ और आवश्यकता ही नहीं रह जाती। यदि सांख्य काम ना आए तो आगे की बात की जाती है। सांख्य का मतलब है कि जानना ही काफ़ी है, करना कुछ भी नहीं है। इस जगत में जो पीड़ा है, जो बंधन है, वह न जानने के कारण है। अज्ञान के अतिरिक्त और कोई बंधन नहीं है। जिसे मुक्त होना है उसे सिर्फ जानना है कि मैं कौन हूँ। जानना है जो चारों तरफ फैला है वह क्या है, सिर्फ जानना है। जानना ही पूर्णता है, बस याद आ जाना पर्याप्त है। श्री कृष्ण ने पूरे समय अर्जुन को याद दिलाने की कोशिश की कि आत्मा अमर है, न उसका जन्म है न उसकी मृत्यु है। अव्यक्त था, अव्यक्त होगा, बीच में व्यक्त का थोड़ा सा खेल है। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, जिन्हें तू मारने से भयभीत हो रहा है उन्हें मारा नहीं जा सकता। वे पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। फिर भगवान श्री कृष्ण कर्म योग के बारे में अर्जुन को बता रहे हैं। सांख्य योग श्रेष्ठतम योग है, पर अर्जुन शायद अभी समझ नहीं पा रहे, तो कृष्ण कर्म की बात करते हैं। वे कह रहे हैं, निष्काम कर्म का कोई भी कदम व्यर्थ नहीं जाता। इसके विपरीत सकाम कर्म का बड़े से बड़ा प्रयास भी व्यर्थ जाता है। निष्काम कर्म अपेक्षा रहित होता है, इसीलिए जो मिल जाए वो बहुत है। निष्काम कर्म का अर्थ फल की आकांक्षा रहित, कामना रहित कर्म। निष्काम कर्मी कभी असफल नहीं होता। निष्काम कर्म का थोड़ा सा आचरण भी बड़े से बड़े भयों से बचा लेता है। भय सारे सकाम कर्म में होते हैं। सकाम कर्म करने में व्यक्ति सोचता रहता है कि इस कर्म से मुझे क्या प्राप्ति होगी। प्राप्ति होना न होना यह दुख और सुख का कारण बनता है। निष्काम कर्म में व्यक्ति प्राप्ति का कुछ सोचता ही नहीं, तो दुख या सुख, सफलता या असफलता का कोई भय नहीं होता। निष्काम कर्म की तरफ यात्रा करने वाले व्यक्ति की सभी कामनाएं गिर जाती हैं। उसका मन एक होने लगता है, और जहाँ मन एक होता है वहाँ जीवन में शांति, सुख, आनंद सब आने लगता है। शक्ति, सौंदर्य और संगीत भी साथ में। श्री कृष्ण कह रहे हैं, जिस व्यक्ति का चित्त विषयों की दौड़ में लगा है वहाँ अशांति होगी ही। अशांति का अर्थ है बहुत बहुत दिशाओं में दौड़ता हुआ मन। जहाँ एक मन होता है वहीं निश्चयात्मक बुद्धि होती है। वह विषयों में भटकता नहीं, जो क्षण में जीता, वर्तमान में जीता। भविष्य के लिए फल की मांग नहीं करता। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू राग से, द्वेष से, द्वंद्व से रहित और शून्य हो जा। आमतौर से दो में से एक पर होना सदा आसान होता है। राग में या विराग में, पकड़ना या छोड़ना। पकड़ना राग है, छोड़ना द्वेष है। लेकिन दोनों से मुक्त हो जाना शून्य है। रिक्त हो जाना ये वीतरागता है।
जब हमें कुछ पकड़ने को मिलता है तो हम राग में पड़ जाते हैं, और जब वही कुछ छूट जाता है तो हम द्वेष में पड़ जाते हैं। लेकिन जब दोनों से पार हो जाते हैं, वहाँ वीतरागता का जन्म होता है। जो द्वंद्व है यही मनुष्य का नर्क है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो द्वंद्व के बाहर हो जाता है, चुनाव के बाहर हो जाता है, वह जीवन के परम सत्य को जान पाता है। जब चेतना शून्य होती है तभी शुद्ध होती है, वहीं ब्रह्म का अनुभव होता है, मुक्ति का अनुभव होता है। तब व्यक्ति आनंद को उपलब्ध होता है। जब भीतर जीवन प्रकाशित होता है तो बाहर भी प्रकाश की किरणें लोगों को छूती हैं। जब कोई व्यक्ति आत्मवान होता है तो उसकी स्वर लहरी दूसरों के प्राणों में भी झंकार भर देती है। जब व्यक्ति शून्य हो जाता है, उस शून्य में विराट उतर आता है, तब वह ऊर्जा है, शक्ति है। जब व्यक्ति मिटता है तो परमात्मा ही होता है, और ऐसी स्थिति से वापस लौटना नहीं होता। इसीलिए एक बार व्यक्ति परमात्मा की शक्ति को जान लेता है, एक हो जाता है, वह सदा के लिए शक्ति संपन्न हो जाता है। नमस्कार दोस्तों।